हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं एलडी रिसोर्ट विरार मुंबई। ये रिसोर्ट विरार के अरनाड़ा गांव में है। तो हमने विरार रेलवे स्टेशन उतर के अरनाड़ा जाने के लिए शेयर ऑटो किया। पर पर्सन ऑटो वाले ने 50 रुपीज़ बताया। विरार से अरनाड़ा गांव 10 किलोमीटर है। हम थोड़ा आगे पहुँचते ही गाँव की ग्राम पंचायत स्टार्ट हुई। गाँव में एंट्री का टैक्स लिया जाता है। हमने 60 रुपीज़ टैक्स पे किया। फिर हम आगे निकले। रास्ते में हमें पेड़ और लकड़ियों से बने घर दिखे। मुझे ये घर बहुत पसंद आते हैं और ये गांव भी बहुत मस्त लग रहा था, जैसे अपना गांव है ऐसी फीलिंग आ रही थी। रिजॉर्ट पहुंचने के लिए टाइम था तो हम रिक्शा में बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे और गांव की खूबसूरती को आंखों में समेट रहे थे। थोड़ी ही देर में हम रिजॉर्ट पहुँच गए। वहाँ बहुत सारे रिसोर्ट थे, पर हम जिस रिसोर्ट जा रहे थे उस रिसोर्ट के हमारे पास फ्री एंट्री पासेस थे। रिसोर्ट के बाहर म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी और हमारी एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ रही थी। हम टोटल 12 लोग थे। एंट्री स्टार्ट हो गई थी। रिसोर्ट 9:30 बजे से ही स्टार्ट हो जाता है। हम थोड़ा लेट हो गए थे। 10:30 बजे वहाँ पहुँचे। रिसोर्ट के बाहर हमने थोड़े फ़ोटोज़ क्लिक किए। फ़ोटोज़ क्लिक करते करते म्यूज़िक पे डांस भी कर लिया हमने थोड़ा बहुत, और फिर एंट्री स्टार्ट हो गई। एंट्री पे रिजॉर्ट के स्टाफ ने सबके हाथ पे बैंड बांधा। मैंने भी अपने हाथों पे बैंड बांध दिया। बैंड बांध के मैं अंदर चली गई। फिर हमारे ग्रुप का सबसे शरारती बच्चा अश्विन, उसको बैंड बांधा। उसकी एक्साइटमेंट आप देख सकते हो अभी उसकी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी, लग रहा था अंदर जाके पूरी क़यामत मचा देगा। और हम एक एक करके अंदर आ गए। हमारी एंट्री फ्री थी। हमें सिर्फ फूड के चार्जेस पे करने थे। फूड के पर पर्सन 400 और लॉकर के 200 रुपये चार्ज था और लॉकर का 100 रुपये डिपॉजिट था। जाते ही नाश्ता चालू हो गया था तो हम अपनी अपनी प्लेट लेके नाश्ता लेने के लिए लाइन में खड़े हो गए। नाश्ते में मिसल पाव, पोहा और चाय था। तो हमने प्लेट ली और नाश्ता लेने के लिए रेडी हो गए। 400 हमने जो सुबह पे किए थे उसमें उन्होंने बताया था कि आपको सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट मिलेगा, चाय मिलेगी और 2 बजे लंच रहेगा और इवनिंग में आपको एक चाय दी जाएगी। अगर आपके पास एंट्री पास नहीं है तो आपको पर पर्सन 750 चार्ज रहेगा और लॉकर का अलग। 750 में लंच, ब्रेकफास्ट, इवनिंग टी ये इंक्लूडेड रहेगा। सुबह हम घर से जल्दी निकल गए थे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। फिर नाश्ता करना हम स्टार्ट कर दिए। मिसल पाव और पोहा की टेस्ट बहुत अच्छी थी। फिर हमने जल्दी जल्दी नाश्ता कर लिया। नाश्ता करके चेंज करने चले गए। चेंज करके रेन डांस के लिए जैसे ही मैंने एंट्री ली तो मुझे ओमकार दिखा। ओमकार मुझे उसकी बेटी का डायपर दिखा रहा था। आते ही डायपर चेंज करना स्टार्ट कर दिया, इसलिए मुझे बहुत हंसी आई और फिर मैं रेन डांस करने के लिए चली गई।
बहुत ज़्यादा डांस करने के बाद मैं वाटर स्लाइड्स के लिए चली गई। वाटर स्लाइड्स के लिए स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जा रही थी। ऊपर जाने के बाद जो रिज़ॉर्ट का व्यू था वो बहुत ही मस्त था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ से। आजू बाजू में नारियल के पेड़ वगैरह बहुत कुछ अच्छा था। और संडे होने की वजह से रिज़ॉर्ट में भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। मैं ऊपर वाटर स्लाइड के लिए पहुँच गई। जैसे ही ऊपर पहुँची तो ऊपर की हाइट से मुझे वाटर स्लाइड्स में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। देख के ही मेरी आंखें घूम गई थी। मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगी। और ये देखिए हमारे ग्रुप के बॉयज़ 5 एक साथ जा रहे हैं और मैं अकेली जाने के लिए बहुत ज़्यादा डर रही थी। ये लोग उल्टे बैठ गए वाटर स्लाइड्स पे और जैसे ही निकल गए मेरे तो दिल में बहुत धड़कनें तेज़ होने लगी, कैसे पहुंच जाएंगे ये लोग। लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छे से वाटर स्लाइड्स कर लिया और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ उनके पीछे बैठ गई और उनको कस के पकड़ लिया और उनको बोला कि आप वीडियो शूट कर लेना, आप ही खुद फ़ोन पकड़ लेना। मैंने उनको पकड़ के वाटर स्लाइड्स कंप्लीट कर दी। लेकिन वाटर स्लाइड्स कंप्लीट करते करते हम फ़ोन में वीडियो अच्छे से नहीं कर पाए। और हमारे बाद दिव्या वाटर स्लाइड्स करने वाली थी। आपने देखा उसको, उसने दोनों साइड पकड़ा हुआ था। वाटर स्लाइड करते टाइम वैसे दोनों हाथ नहीं पकड़ने हैं, हमें हमारे हाथ पेट पे या चेस्ट पे दोनों क्रॉस में पकड़ के आना है। अदरवाइज़ हम ऐसे पकड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है। देखिए उसकी पूरी स्किन निकल चुकी थी हाथ की। उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, रो भी दी थी वो। हमारे ग्रुप में कुछ कपल्स भी थे, उन्होंने भी अपनी वाटर स्लाइड एक एक करके कंप्लीट कर दी। सारे सिंगल मेंबर ने भी एक एक करके वाटर स्लाइड कंप्लीट कर ली। बहुत मज़ा आ रहा था वाटर स्लाइड्स पे। मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसलिए मैंने फिर से वो वाटर स्लाइड नहीं की। और फिर ये हमारे 2 शरारती बच्चे और ये वाटर स्लाइड कंप्लीट करके हम फिर से डांस करने के लिए चले गए। और थोड़ा सा डांस करके हम फिर से निकल गए वाटर स्लाइड्स के लिए। और मैं देख रही थी उन लोगों को जो वाटर स्लाइड्स के लिए मैट लेके जा रहे थे। और मैंने वाटर स्लाइड भी देख ली थी, बहुत बड़ी वाटर स्लाइड थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, तो मैंने बोला कि मैं नहीं करूँगी। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि कर, नहीं डरना, मत डरना। फिर मैं नहीं गई। फिर हम लोग चले गए वाटर स्लाइड्स के बाजू में ही एक अच्छा सा पूल बना हुआ था। उस पूल में हम लोग डांस करने के लिए चले गए थे। जैसे वहाँ पे वाटरफॉल चल रहा था, मेरे हस्बैंड एकदम फनी सा डांस कर रहे थे वहाँ पे। मुझे बहुत हंसी आ रही थी लेकिन मैं सिर्फ एंजॉय कर रही थी उनका डांस देख के और वीडियो निकाल रही थी। फिर हमारा सारा ग्रुप भी इस पूल में आ गया डांस के लिए और हमने वहाँ पे भी डांस स्टार्ट कर दिया। और फिर मैंने कपल डांस स्टार्ट कर दिया अपने हस्बैंड के साथ। तो मुझे देख के फिर ये लोग भी सब स्टार्ट हो गए, एक एक अपने अपने
फ्रेंड को पकड़ के कपल डांस स्टार्ट कर दिया। बहुत हंसी आ रही थी, सब लोग हम लोग को देख के हंस रहे थे, लेकिन इन लोग की मस्ती नहीं रुक रही थी। हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया वहाँ पर। फिर डांस और शरारतें होने के बाद हम लंच के लिए चले गए। लंच के लिए उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि लंच स्टार्ट हो चुका है, आप अपना लंच ले लीजिए। तो हम लाइन में खड़े हुए। लाइन बहुत लंबी लगी थी लंच के लिए, क्योंकि उन्होंने एक साथ लंच पूरा ही स्टार्ट कर दिया था और थोड़ी देर के लिए रिजॉर्ट म्यूज़िक सब बंद हुआ था। तो हम लंच के लिए लाइन में खड़े हुए। लंच में नॉन वेज वेज दोनों भी था। लंच में था चिकन, एक सूखा चिकन था और करी वाला चिकन भी था, और वेज में पनीर की सब्ज़ी, छोले की सब्ज़ी थी। तो मैं वेजिटेरियन थी तो मैंने वेज ले लिया, और मेरे फ्रेंड्स जो नॉन वेज खाते हैं उन्होंने नॉन वेज ले लिया। लंच का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा फूड मिल रहा था वहाँ पे। हमें लगा कि हमने 400 पूरे वसूल कर लिए। कुठलं सॉन्ग लावायचं माहिती आहे का बाबा? हे आता नको पहिल्यापासून बघा ते माहिती आहे का? डेढ़ बजे से 3 बजे तक लंच आवर चलने वाला था, तो म्यूज़िक उन्होंने बंद किया। फिर हम लोग मजाक मस्ती करने के लिए चले गए। गप्पे वगैरह हमारे चल रहे थे, और हमारे 2 बंदे जो कि एक्टिंग करके दिखा रहे थे, एक बंदे की वो ऐसे ही बात करता है। फिर हम और फिर मस्ती के बाद हम रिज़ॉर्ट के बाहर बैठने के लिए चले गए। थोड़ी धूप में हम लोग बैठे थे। उसी के बाजू में एक शॉप थी रिज़ॉर्ट के बाहर, जिसमें आपको वाटर की सारी एक्सेसरीज़ मिलेगी। मैंने भी वहाँ से अपने फ़ोन के लिए वाटर से प्रोटेक्ट करने के लिए कवर लिया था। और थोड़ी देर धूप में बैठने के बाद फिर हम अंदर चले गए, और हम ये वाटर के ड्रम्स के नीचे खड़े हो गए, जहाँ से एक साथ बहुत सारा पानी नीचे आ रहा था। तो बहुत मज़ा आ रहा था उसके नीचे नहाने में। हम उसके नीचे ही खड़े रह के उसका वेट कर रहे थे कि वो कब पलटी होगा। सब लोग नीचे पीछे देखे जा रहे थे। फिर मैं ये पायरेट्स कैरिबियन थीम में अंदर चली गई। ये छोटे बच्चों के लिए बनाई गई स्लाइड्स थी। मैं अंदर जा रही थी, ऊपर चढ़ के चेक कर रही थी कि कितनी हाइट से ये कैसे दिखता है। तो मैं ऊपर चली गई। सारे छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ से स्लाइड कर रहे थे, और मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि दिव्या को लगी हुई चोट मैंने देखी थी। मुझे ऐसे लग रहा था कि यार बहुत ज़्यादा चोट आ सकती है इसमें, पानी में पैर स्लिप होते हैं। तो मैंने नहीं किया कोई भी स्लाइड। वहाँ ऊपर से बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा था, जैसे कि गोवा में हूँ या अलीबाग में हूँ, ऐसा व्यू आ रहा था। सारा व्यू देखने के बाद मैं नीचे आई तो ओमकार की छोटी बच्ची वो पानी में तैर रही थी। वो अकेली, इतनी सी छोटी सी 1 साल की थी वो, लेकिन पानी में अकेली तैर रही थी, बिल्कुल भी रो नहीं रही थी, डर नहीं रही थी। तो मुझे उसको देख के बहुत खुशी हो रही थी। मॉर्निंग में हम लोग जिस पूल में मस्ती कर रहे थे उसी के ऊपर और एक छोटा सा पूल था जहाँ मैं अभी जा रही हूँ। स्टेयर चढ़ के मैं वहाँ पे जाऊँगी, और वहाँ पे भी हमारे सारे मेंबर्स चले गए हैं। अभी मैं भी वहाँ पे जाके बहुत मस्ती करूँगी। हम लोग चले गए, जाते ही मेरे सामने से एक लड़की आ गई थी जो कि मुझे देख के चिल्ला रही थी। अननोन थी मेरे लिए, लेकिन एक रिसोर्ट में गए तो सब लोग मस्ती करते, वैसे वो भी मस्ती कर रही थी। फिर मैं अंदर चली गई। अंदर जाते ही एक छोटा सा पूल था जहाँ पे हमारे मेंबर एकदम रिलैक्स में पड़े हुए थे। ऊपर के पूल में आके हम लोग ने बॉडी ऐसे ही पानी के ऊपर हल्का छोड़ दी और बहुत रिलैक्स कर रहे थे। फिर म्यूज़िक स्टार्ट हो गया। हमारे ग्रुप का एक मेंबर विराज, जिसको घर पे जल्दी जाना था, उसका कुछ पर्सनल काम था, तो वो वहाँ से हमें बाय करके निकल गया।
और फिर मस्ती चालू हो गई। अश्विन और ओमकार ने सुदर्शन को पकड़ लिया और दोनों साइड से पकड़ के इसको अच्छे से उल्टा झूला झूला दिया। वो लोग सबको पकड़ पकड़ के झूला झूला रहे थे। और अब मेरी बारी थी। मुझे भी अश्विन ने पकड़ के पानी में घुमाया और मेरे पैर को एक छोटे बच्चे ने पकड़ लिया था। मैं उस बच्चे को नहीं जानती थी, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था। उसको भी मज़ा आ रहा था, मुझे भी मज़ा आ रहा था। ऊपर से मस्ती ख़त्म करके हम फिर निकल गए स्लाइड्स के लिए। ये स्लाइड अभी भी बंद करने वाले थे, लेकिन हमने रिक्वेस्ट करके उनसे परमिशन ले ली और उन्होंने हमें जाने दिया। तो मुझे भी ये स्लाइड करनी थी और ये स्लाइड में मुझे बहुत मज़ा आया, बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। स्लाइड के बाद फिर चली गई मैं डांस के लिए। मेरा फेवरेट सॉन्ग बज रहा था। और इस सॉन्ग ने तो रिजॉर्ट के सारे पैसे वसूल कर दिए। मुंबई में आए और शिवसेना नहीं सुना, हो ही नहीं सकता। इस सॉन्ग के बाद उन्होंने सारे स्लाइड्स वगैरह सब कुछ बंद कर दिया और उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि अब वेव पूल स्टार्ट हो गया। तो हम निकल पड़े वेव पूल की तरफ। और सारे स्लाइड्स वगैरह सब कुछ बंद होने के बाद वेव पूल में बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई, क्योंकि सारे जगह के लोग एक जगह पे ही जमा हो गए थे। लेकिन फिर भी वेव पूल काफ़ी बड़ा था, तो स्पेस सबको मिल गया डांस करने के लिए। कुछ लोग वेव पूल के स्टार्ट में बैठ गए, कुछ डीप में चले गए। तो हम लोग भी डीप में ही जा रहे थे अभी, क्योंकि अंदर सारे वेव्स का बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। वेव पूल सुबह से बंद था, तो पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था। उन्होंने वेव्स भी स्टार्ट कर दी थी। अभी जैसे जैसे वेव आ रही थी, वेव के साथ हम लोग भी उछल रहे थे और सारे लोग भी उछल रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था वेव पूल में, काफ़ी स्पेशियस था वेव पूल का। हमने बहुत मज़े किए वेव पूल में भी। फिर हमने लास्ट फ़ोटो क्लिक कर ली और हम लोग चेंज करके निकल गए। मजा आली का नाही?